मैं हूं प्रवेश शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवेश शर्मा क्लासेस। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर होगा। ये चैप्टर 4 है आपका एनसीईआरटी से क्लास 10th के लिए। हम बताते हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ये एक पोलिनोमियल का टाइप है। ऐसा टाइप जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, जहाँ पर a जो है वो किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। अब देखो, आप देखो कि ये जो वेरिएबल है, यहाँ पर हम a और b को ट्रीट करते हैं कि ये कोई नंबर है, c को भी नंबर की तरह ट्रीट करते हैं कि ये कोई रियल नंबर है। a, b एंड c आर रियल नंबर, ये कोई रियल नंबर है, जबकि x जो है वो आपका वेरिएबल है। मतलब जब किसी वेरिएबल की जो डिग्री है, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर जो है वो कितनी हो, आपकी 2 हो, तो ऐसे पोलिनोमियल्स को हम कैसा मानेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में मानेंगे। ठीक है, इसके बारे में बात होती है। देखो, ये बहुत पुराना टॉपिक है। बेबी लियोन्स भी इसको यूज करते थे। हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ने भी फॉर्मूले ड्राइव किए इस ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आइए हम देखते हैं अब एक्सरसाइज 4.1। इसमें लिखा हुआ है, आपको चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है भी या नहीं। हमने बताया जिसकी पावर कितनी हो, मतलब जिसकी डिग्री, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए, पावर 2 से ज़्यादा आ रही है तो भी नहीं है, 2 से कम आ रही है तो भी नहीं है, बस 2 ही होनी चाहिए मैक्सिमम पावर जो है। अब देखो, हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है भी या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा x+1 का होल स्क्वायर 2 इंटू, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। आइए देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। याद होगी आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a की 2 प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें आइडेंटिटी यूज कर दो इस वाली साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, और इधर 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2x माइनस ये हो गया आपका 6, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब देखो किसके इक्वल रखना है, इन्हें 0 के इक्वल रखना है। तो जो लाइक टर्म है उन्हें एक तरफ ले लो, ये इधर का प्लस है तो इधर में जाके माइनस हो जाएगा, प्लस 1, ये माइनस का है उधर जाके प्लस में इक्वल्स टू 0। इससे इसको क्या कर देंगे, कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा इतना। बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं है। यस, ये में है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है आपकी, 2 है। मतलब कोई भी पोलिनोमियल्स जिसकी जो डिग्री है वो कितनी हो, 2 हो, तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई कर लो, इसमें तो कितना हो गया, -6 माइनस माइनस प्लस का 2x। इनको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लाइक टर्म को एक तरफ ले लो, ये माइनस 2x है, मतलब इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ये माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, और इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया, 4x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। आपने देखा वेरिएबल क्या है, x है, x के यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है, और मैक्सिमम पावर उसकी 2 है या डिग्री उसकी 2 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। अब हम करते हैं इसका पार्ट थर्ड। देखो, पार्ट थर्ड में क्या दिया हुआ है हमें, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 3। हमें करना क्या है, पहले इनका प्रोडक्ट कर लेना है, मतलब इसको थोरोली सॉल्व करेंगे। पहले इस x की मल्टीप्लाई इस पूरे ग्रुप में कर लो आप, x प्लस 1 में, माइनस 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 में कर लो, उसके बाद x प्लस 3 में कर लो, और माइनस 1 x प्लस किस में, 3 में कर लो। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ भी प्लस का 3x। अब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब देखो, माइनस के 2x है प्लस के 1x है, तो माइनस के x माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ बचा आपका प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सबको एक तरफ कर लो, मतलब कहने का ये है कि एक तरफ आपको 0 रहने देना है, इक्वल्स टू हम इसे 0 के रखेंगे। अब देखो, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये इधर आकर माइनस में हो गया, माइनस का x है, ये प्लस का 2x है, तो इधर आकर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 इक्वल्स टू क्या बचा, 0। अब देखो, इससे क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का।
ये दोनों एक जैसे हैं तो कितने हो जाएंगे माइनस के 3x, साइन अलग अलग है तो ये बचेगा प्लस का 1 और इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि पावर 2 नहीं है, पावर सिर्फ यहाँ पर कितनी है 1 है, या कहें इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है सिर्फ 1 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। तो इस पर हम क्रॉस का साइन लगा देते हैं। अब करते हैं हम इसका पार्ट 4th, जो कि है x माइनस 3, 2x प्लस 1 और x प्लस 5। अब इस x की मल्टीप्लाई पूरे ग्रुप में कर दो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिख दो, -3 की मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 में कर दो और इस x की मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये x स्क्वायर प्लस का 5x। ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6x और माइनस का 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस के 5x। आप इनको इधर ले लीजिए। पहले चलो इसको कर लेते हैं। ये माइनस के 5x है और ये प्लस के 1x है, तो कितने बचेंगे, माइनस के 5x माइनस के 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस के 5x। 2x स्क्वायर यहाँ से इसको ले जाओ तो इसको कर लेंगे माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5x, ये भी माइनस का 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2x में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा x स्क्वायर और ये हो गया माइनस के 10x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है भी या नहीं है? तो देखो आपने देखा कि जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, मैक्सिमम पावर आपने देखा कि 2 है, या कहें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स जो है वो 2 है, ना तो 2 से ज़्यादा है ना 2 से कम है, दैट्स वाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। तो मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ, यस ये है। अब मैं आपको इसका 5th पार्ट कराता हूँ। 2x माइनस 1 और x माइनस 3 और इधर x प्लस 5 और x माइनस 1। इस 2x की मल्टीप्लाई पूरे ग्रुप में करो तो ये हो जाएगा x माइनस 3, माइनस 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 3 में कर दो और यहाँ पर x की मल्टीप्लाई x माइनस 1 में और प्लस 5 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 में। देखो इस 2x की मल्टीप्लाई पूरे ग्रुप में, माइनस 1 की मल्टीप्लाई पूरे ग्रुप में, उसी तरह से x की मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, इसी तरह से यहाँ भी और यहाँ भी, लाइक दिस आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है और इसी तरह से यहाँ भी। तो ये कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस का 6x, ये माइनस का x और प्लस का 3, ये आपका x स्क्वायर माइनस का x प्लस के 5x और माइनस का 5। ये बचा 2x स्क्वायर, ये हो गया आपका 7x प्लस 3 और ये हो गया आपका x स्क्वायर और प्लस के 4x और माइनस का 5। अब देखो हमने आपको बताया था आपको इनको किसके इक्वल लाना है, 0 के इक्वल लाना है, तो यहाँ लिख दीजिए 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस के 7x, अब ये इधर प्लस में है, उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, प्लस का 3 यहाँ है ही, इसको इधर ले आइए तो ये माइनस की जगह किस में हो जाएगा, प्लस में। अब 2 में से 1 घटा लो, ये बचा, अब ये कितने हो गए, माइनस के x और ये प्लस के 8 इक्वल्स टू 0। बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं है? आपने देखा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, वो 2 है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका 6th पार्ट। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, देखो ये तो ओपन है, इसको तो हम एज इट इज रहने देंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसको कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x की 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब क्या करना है, देखो इससे कट गया, क्यों, क्योंकि ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो कितना हो गया 3x, ये इधर माइनस में उधर ले गए तो किस में हो गया, प्लस में, प्लस का 1 इसको इधर ले गए तो किस में हो गया, माइनस में। ये कितना बचा 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री जो है वो कितनी नहीं है, 2 नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। अब हम करते हैं इसका पार्ट 7th में दिया हुआ है हमें कि x प्लस 2 का होल क्यूब और 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो पहले आप जो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इस पे क्यूब लगा हुआ है, तो आप इसको ओपन कर लें। फॉर्मूला होता है आपका x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और x प्लस 2। मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ इसका। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी के होल क्यूब का a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमने इसको इसी तरह से क्या कर लिया, खोल लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1, ये हो गया आपका x का क्यूब, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 6x और x प्लस 2, और ये इसको लिख देंगे 2x का क्यूब माइनस 2x, x का क्यूब प्लस 8 प्लस ये हो गया 6x का स्क्वायर प्लस के 12x
और ये 2x का क्यूब माइनस 2x। अब देखो क्या करना है, ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, इनको इधर ले जाते हैं। x का क्यूब ये इधर किस में, प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, और प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और ये माइनस में है, उधर जाकर ये भी प्लस में हो जाएगा। अब देखो हमने लाइक टर्म एक तरफ लिए हैं, मतलब जो लाइक टर्म थी उनको एक साथ ले लिया। अब ये माइनस के 2 हैं, ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 1x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होगा। हमने देखा कि भाई जो x है उसकी जो डिग्री है वो कितनी है, यहाँ पर इस पोलिनोमियल में डिग्री जो है वो 3 है। हमने बताया था ना तो 3 हो, ना ही 4 हो, ना ही 1 हो। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी। यदि 2 होती तो ये होता, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। अब हम इसका करते हैं 8 पार्ट, जो कि है क्या, लिखा हुआ है x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो देखो ये तो हमारा एज इट इज, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। ठीक है, ये आसानी से याद भी रहता है, इसको ऐसे याद रख लेते हैं। जो दे रखे हैं पहले उनके क्यूब कर लो, साइन सारे माइनस के आएंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके उन दोनों का प्रोडक्ट कर लो। प्रोडक्ट करने के बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको ब्रैकेट को एज इट इज लिख दो, लेकिन ध्यान रहे क्यूब नहीं लिखना है, क्योंकि इस क्यूब को तो हमने क्या किया है, ओपन ही किया है। तो देखो ये तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको तो हम ऐसे एज इट इज ही रहने देंगे, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन हम RHS जो है हमारा उसमें चेंज जरूर करेंगे। अब देखो इसको लिख देते हैं x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2। तो x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये तो ऐसे ही रहने दिया, ये x का क्यूब है, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 6x x माइनस 2 हो जाएगा। x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है ये x का क्यूब। अब देखो 8, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, आप कर लेंगे इससे 6x का स्क्वायर प्लस के 12x। अब क्या कर लो, ट्रांसपोजिशन कर लो। ट्रांसपोजिशन देखो पहले इससे इसको कैंसिल कर दो, इधर प्लस में उधर जाता माइनस में। जब देखो साइन एक जैसे होते हैं और वैल्यूज एक जैसी होती हैं और बराबर के एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो ये बचा 4x स्क्वायर, इधर ये किस में है, माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस का x है, इसको इधर ले आओ तो ये माइनस के 12x हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस में है। ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 8 है, तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये बचा हमारा 2x स्क्वायर, ये हुआ हमारा 13x, ये हमारा 9 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है? यस, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 है। ओके, इस तरह से हमारे फर्स्ट पार्ट के 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें करना क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सिर्फ यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये आपको हेल्प करेंगी इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए। तो देखो अब हम इसको समझते हैं। इसमें लिखा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। देखो अब आप एक रेक्टेंगल बना लो ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। ABCD मैंने इसका नाम रख दिया, और इसका जो एरिया है वो है 528 मीटर स्क्वायर। ओके जी, आगे क्या कहा गया है कि भाई जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के दुगने से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो छोटा कौन हुआ, ब्रेड्थ हुआ, तो हम ले लेते हैं लेट ब्रेड्थ जो है इस वाले रेक्टेंगल की वो कितनी है, ब्रेड्थ इक्वल BX मान लेते हैं। देन लेंथ कितनी हो जाएगी, जो इसकी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, वो इसके दुगने से 1 ज़्यादा है। ये लो जी, ये इसकी आ गई है क्या, लेंथ आ गई है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ की ब्रेड्थ में मल्टीप्लाई कर दो। ये दे रखा है आपको 528 और लेंथ दे रखी है 2x प्लस 1, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो किससे, x से। तो देखो x की मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस x, और ये 528। इसको इधर ले जाइए तो ये बचा किसके इक्वल, 0 के इक्वल, और ये माइनस 528, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 528 इक्वल्स टू 0। उसने हमें सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, उसने सिर्फ और सिर्फ हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोला है। वो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो आपको वो इंटीजर फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है।
तो देखो इसी तरह से शुरुआत हुई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि कोई दो नंबरों को कैसे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि हम किन्हीं दो नंबर को फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं। बट देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब कहा दो नंबर हैं और वो कॉन्जुगेटिव हैं, जैसे कि मान लिया 1 है, उससे अगला नंबर क्या आएगा 2, 2 से अगला नंबर 3, 3 से अगला नंबर 4, 4 से अगला नंबर 5 एंड सो ऑन। कॉन्जुगेटिव नंबर ये होते हैं, यदि आपने जैसे मान लिया 10 लिया तो 10 से अगला नंबर क्या होगा 11 होगा। ये बात याद रखें, ऐसे नहीं है भी आप कोई से भी दो नंबर ले लें। मतलब कॉन्जुगेटिव में आपने क्या पाया, आपने पाया कि +1 हो रहा है हर नंबर में, जैसे 2 में +1 कर दो, 3 में +1 कर दो, इस तरह से। तो देखो पहला नंबर आप मान लो लेट फर्स्ट नंबर बी x, तो सेकंड क्या होगा, सोचो सेकंड नंबर क्या होना चाहिए। भाई मैंने भी बताया ना +1 होता है, तो ये लो जी +1 कर दो। अब उसने आपको दे रखा है क्या कि भाई पहले की मल्टीप्लाई दूसरे नंबर के साथ कर दो, तो आंसर कितना आएगा 306 आएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी कर दो, तो x² प्लस का x हो जाएगा और 306 ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक तरफ 0 रखना होता है। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। भाई इतने तक ही अभी आंसर है, क्योंकि उसने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए ही बोला है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। उसने कहा कि रोहन जो है, मतलब रोहन की जो माता है वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं। ठीक है जी, पहले इतनी बात ही लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट है ये, लेट रोहन एज, रोहन की जो उम्र है उसको हम ले लेते हैं कि वो x साल का है रोहन। तो रोहन की मम्मी कितने की हो जाएगी, रोहन्स मदर से जो है वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी x + 26, क्योंकि उसकी माताजी उससे 26 साल बड़ी है। मान लिया रोहन 10 साल का है, तो माताजी कितने साल की हो जाएंगी, 36 ईयर्स की हो जाएगी। अब आगे क्या कहता है कि भाई आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, ये तो इनकी प्रेजेंट एज है, तो अब लिखें आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, आज से 3 साल बाद। तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन आज कितने साल का, 1 साल का, 3 साल बाद और भी बढ़ेगा, 3 साल का हो जाएगा। मतलब हमने माना था 10 साल का है, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 13 का हो जाएगा। लेकिन रोहन की माँ नहीं बढ़ेगी क्या, वो भी बढ़ेंगी। रोहन की जो माता जी हैं उनकी एज कितनी हो जाएगी, अभी रोहन की माता जी की जो प्रेजेंट एज है वो इतनी है, 3 साल बाद उनकी भी 3 साल बढ़ जाएगी, तो उम्र कितनी हो जाएगी 29 ईयर्स, इस तरह से। अब उसने कहा क्या कि भाई इन दोनों की यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट कितना आएगा, 360 आएगा। रिजल्ट कितना आएगा आपका, 360 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रोहन की एज इंटू रोहन की मदर की एज इक्वल्स टू 360। अब इस x की मल्टीप्लाई कर दो x + 29 में, प्लस 3 की मल्टीप्लाई कर दो x + 29 में, और 360, ये आपका x² प्लस के 29x। अब 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 87 इक्वल्स टू 360। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस के 32x प्लस के 87, इसको इधर ले आते हैं इक्वल्स टू 0। x² प्लस 32x माइनस कर लेते हैं 360 में से किसको, 87 को, तो ये 3 बचा, ये 7, ये 2, -273 इक्वल्स टू 0। यहीं तक हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका सेकंड का फोर्थ पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। मतलब सेकंड का पार्ट 4 जो है, दो प्लेस हैं A और B, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 480 किलोमीटर है। एक ट्रेन चलती है इन दोनों डिस्टेंस को कवर करने के लिए। हमें नहीं पता उसकी स्पीड क्या है, तो हम कर लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो हम ले लेते हैं कि वो x किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलती है। ठीक है, तो टाइम कितना लेगी, डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं यदि किससे, स्पीड से, तो क्या निकल कर आ जाता है, टाइम निकल कर आ जाता है। अब देखो डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर का, स्पीड कितनी है x की, तो कितना टाइम लगा, इतना। अब क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर/आवर की हिसाब से कम होती तो उसे कितना टाइम लगता, 3 घंटे ज़्यादा लगते उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो अब निकालेंगे न्यू स्पीड। भाई नई स्पीड क्या हो गई, पहले स्पीड थी कितनी, पहले स्पीड थी उसकी x और अब नई स्पीड हो गई है इतनी। ठीक है, तो अब उसे टाइम भी कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो न्यू टाइम भी निकालना पड़ेगा। नया टाइम कैसे निकालेंगे, भाई डिस्टेंस उतना ही है लेकिन स्पीड चेंज हो गई है, तो नया टाइम ये आ गया अब आपका। अब आप एक बात बताओ कि कौन सा टाइम ज़्यादा है, ये वाला कि ये वाला। देखो टाइम और स्पीड में इन्वर्स रिलेशन होता है,
एक के बढ़ने पर दूसरा घट जाता है, ठीक है, या दूसरे के घटने पर दूसरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखो कहाँ पर टाइम ज़्यादा लगा है, टाइम यहाँ पर ज़्यादा लगा होगा क्योंकि यहाँ पर स्पीड कैसी है, कम है। जब स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है और जब स्पीड ज़्यादा होती है तो टाइम कम लगता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या करते हैं, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 में से माइनस कर देते हैं 480 अपॉन एक्स को और आंसर कितना आता है 3। अब देखो इसको कैसे सोल्व करें, 480 हम ले लेते हैं एज अ कॉमन, ये बचा एक्स माइनस 8, ये माइनस इतना बचा अपॉन 3। अब क्या करें, इनका ले लेंगे हम एलसीएम, जो कि कितना आएगा, देखो एलसीएम कैसे लेंगे, आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x की मल्टीप्लाई x माइनस 8 में और फिर x की मल्टीप्लाई 1 के साथ और फिर -1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ। अब यहाँ पर लिखते हैं 480 और ये हो गया हमारा x माइनस, देखिए माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x। हमने क्या काम किया, इस x की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर ली और यहाँ भी कर लिया और इक्वल्स टू ये हो गया हमारा 3, इससे इसको क्या कर देंगे कैंसिल, ये हो गया 480, 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये 3। अब ऐसे मत करना कभी, इस 8 से इस 8x को कैंसिल कर दो। अब देखो ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 480 इंटू 8 और 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। हमने इससे इसको कैंसिल कर लिया, ये 160 आ गया क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, क्योंकि इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में। इतना ही हमें ये सॉल्व करना था, ठीक है। देखो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज कवर करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।